प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह के चेले कैसे होना चाहिए, या यीशु मसीह का चेला का मतलब क्या है। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में चेले उसके पास गए, चेले उनके पास गए। हम लोग उसका 5 अध्याय का पहला पद में, दूसरा पद में देखते हैं। चेले कौन है? गुरु के पास जाने वाले चेले। हम गुरु के पास कैसा जा सकते हैं? यीशु मसीह अभी हमारे पास नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है। जरूर वो हमारे साथ है, आत्मा में प्रभु यीशु हमारे साथ है। अब हम यीशु के पास कैसा जा सकते हैं? प्रभु का वचन में लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का उसका 39 पद में लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। जी हाँ, बहुत ध्यान देने वाली एक शब्द वहाँ पर लिखा है, अपनी रीति के अनुसार। यीशु मसीह अपना पिता के पास जाते थे। यह यीशु मसीह का रीति था। यीशु मसीह ज़रूरत के अनुसार नहीं जाते थे। हमें से बहुत लोग जब ज़रूरत होते हैं तब यीशु के पास जाते हैं। बीमारी है तो जाएंगे, बच्चे लोग परीक्षा है तो उसका पहला दिन जाएंगे, बच्चे के शादी होना है तो हम जाएंगे, प्रमोशन मिलना है तो जाएंगे, बिजनेस अच्छा होना है तो जाएंगे। हम कोई सफ़र में जाते हैं तो उससे पहले जाएंगे, पैसा की ज़रूरत है तो जाएंगे। जी हाँ, अगर कोई विरोध का सामना हम लोग करते हैं तब जाएंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह इसी प्रकार जाते थे? नहीं। लिखा है अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। क्यों गया है? वहाँ पर नीचे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। 41 पद में लिखा है। तो यीशु मसीह का ये उनका आदत था, वो उनका रीति था। यीशु मसीह का रीति था, यीशु मसीह का रीति था उन लोगों के पास, या माफ़ कीजिएगा, पिता के पास जाकर प्रार्थना करना, पिता के पास जाना यीशु का रीति था। प्यारों, हम ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर के पास अगर जाते हैं तो इसका मतलब हम यीशु को एक दुकानदार जैसा, या एक सरकारी एक पुलिस स्टेशन के जैसा, एक डॉक्टर के जैसा हम उनको समझते हैं। हम एक गुरु के जैसा नहीं समझते हैं। अगर हम गुरु के जैसा यीशु को समझते हैं तो हम यीशु के पास लगातार जाएंगे। ये हमारा रीति होगा। वहाँ पर 2 बात याद रखना क्या है, ध्यान देने की है। एक, यीशु पिता के पास गया। यीशु पिता के पास जाना उनका रीति था। प्यारो, अगर यीशु को पिता के पास जाना उनका रीति होना ज़रूरी था, उनका इस दुनिया का सेवकाई को पूरा करने के लिए, तो मेरे लिए और आपके लिए ज़रूर एक नमूना है। एक ऐसी बात नहीं है चाहे तो हम जा सकते हैं, चाहे तो हम कर सकते हैं, नहीं। हमें से बहुत सारे लोग क्या बताते हैं, मेरा तो है यीशु के साथ संबंध, मेरा ज़रूरतों को यीशु जानते हैं, मेरी मन की बातों को यीशु जानते हैं, इसलिए मुझको अकेला बैठकर प्रार्थना करना ये मुझसे संभव नहीं है। लेकिन मेरी सारी बातें प्रभु जानते हैं। ऐसा कई लोगों ने बताए हुए हमने सुने। प्यारो, बहुत ध्यान दीजिए। यीशु मसीह चेलों को लेकर प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन चेले लोग क्या किया? वो प्रार्थना नहीं कर पाए। यीशु ने क्या बोला?
उसका 46 पद में 46 पद में, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। जी, वहां पर 45 पद में लिखा है, तब प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उसने कहा, क्यों सोते हो? जी हाँ, वो लोग थक गए थे। उनको कहने के लिए एक कारण था, थकावट के कारण हम सो गए हैं, थकावट के कारण हम प्रार्थना नहीं किया है, बहुत व्यस्तता के कारण हम प्रार्थना नहीं किए हैं। हाँ प्रभु यीशु, आप तो हमारा सारे बातों को जानते तो है, हमारी मन की बातों को आप जानते हैं, तो हमको प्रार्थना हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम थकावट है हमको, और हम व्यस्त है। हम बहुत काम कर रहा था, हम थक गए हैं। अब मैं तो आपके साथ है ना, हम तो आपके साथ है, आप जानते हैं हमको, फिर से अलग प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? ऑल आर लॉजिकल रीजंस, ये सब कुछ साधारण रीति से समझने वाली बात है, ये तो यीशु के साथ है, तो अब फिर से अलग से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? प्यारो, नहीं चलेगा। बहुत सारे, शायद अधिकांश मसीह लोग प्रार्थना में बहुत बहुत कमज़ोर है। प्रार्थना में जब हम कमज़ोर है क्या होगा? यीशु ने कहा, तुम थके हो, तुम मेरे साथ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम उठो और तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। अगर तुम अलग समय निकालकर प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर तुम थकावट के बावजूद भी प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर तुम प्रार्थना को तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तो तुम परीक्षा में पड़ेंगे। यही यीशु का कहने का अर्थ है। बहुत सारे लोग रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बातें करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सोएंगे, और सवेरे उनको बोलने का एक अच्छा रीज़न है, मैं सवेरे नहीं उठ पाया। क्यों? क्योंकि तो मैं 2 बजे सोया। भाई, आपको 2 बजे सोना नहीं था, आपको 11 बजे सोना था। क्योंकि अगर आप 2 बजे तक प्रार्थना कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 बजे तक बात कर रहे थे, 2 बजे तक गप मार रहे थे, 2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक दुनिया का काम कर रहे थे, और अभी आप बोल रहे हैं मुझको 7 घंटा सोना है, इसलिए मैं 7 बजे उठा। 7 बजे उठा तो आपको ऑफिस जाने का समय हो गया, नहीं तो आपको किचन में जाने का समय हो गया, नहीं तो आपको खेत में जाने का समय हो गया, नहीं तो आपको सेवकाई में जाने का समय हो गया। और आप क्या सोचते हैं? अगर आप पास्टर है तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो सेवा में न जा रहा हूँ, प्रार्थना नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं सेवा में जा रहा हूँ, चलते चलते मैं प्रार्थना करूँगा। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द पैटर्न सेट बाय जीसस। ये तरीका नहीं है, यीशु ने बनाया हुआ तरीका ये नहीं है। बहुत सारे लोग अपना सेवकाई में गिर रहा है। क्यों? प्रार्थना का जीवन नहीं है, बातें ज़्यादा करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, शैतान घुस जाते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं और गिर जाते हैं। प्यारो, ऐसा न करे। पतरस यीशु के साथ 3.5 साल चलने वाले, प्रार्थना नहीं करने के कारण, अलग से प्रार्थना नहीं करने के कारण, वो उस क्रूशियल समय में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, जिसने कहा सारे लोग तुमको इनकार करेंगे लेकिन मैं तुमको इनकार नहीं करूंगा, जिसने कहा मैं तुमको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है, और जिसने कहा तुम तो जीवित परमेश्वर की पुत्र है, जिसने पानी का ऊपर चला, जिसने हजारों को रोटी बांटा जो यीशु ने चमत्कार के द्वारा बनाया, जिसने पहाड़ पर यीशु मसीह का उस महिमा से भरा हुआ चेहरा को देखा, वो पतरस प्रार्थना नहीं करने के कारण अगर परीक्षा में गिर गया, तो प्यारो
हम ये न करें, ये न कहे, हम तो प्रार्थना करते रहते हैं। नहीं, यीशु का रीति था अलग से जाकर पिता के साथ बैठकर प्रार्थना करना, पिता के साथ अलग समय बिताना। वो तो पूरा समय 24 आवर्स वो ये परमेश्वर के पिता के काम कर रहे थे, लेकिन स्टिल ही फाउंड ए सेपरेट टाइम टू स्पेंड विथ हिज फादर ऑल अलोन। अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने समय को अलग किया, इसलिए उस परीक्षा में उन्होंने जीता। इसलिए का मतलब यीशु ने परीक्षा में जीता और उनका आदत यही था, उनका रीति था प्रार्थना। तो मेरा और आपका भी रीति, एक चेला का रीति होना चाहिए, गुरु के साथ समय बिताना। प्रभु आपको आशीष दे। हे प्रभु, हम आपके साथ समय बिताने वाले हो जाए। परमेश्वर सच में सहायता करे हमको, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आशीष